हे गाइस, कैसे आप लोग? OnePlus Nord Buds 3R जैसे ही लॉन्च हुआ हमने इमीडिएटली इसको परचेस कर लिया था, बट बीच में सेल के कारण हम इसका वीडियो तो पोस्ट नहीं कर पाए। बट एक चीज बहुत तगड़ा हुआ कि भाई इसका रेगुलर प्राइस तो है 1800 रुपीज, बट अमेजन पे जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है उसमें ये भाई 1500 रुपए का मिल रहा है। तो 1500 रुपीज के हिसाब से क्या इसको परचेस करना वर्थ है या फिर नहीं? चलिए आज के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। हमने काफी ज्यादा इसको यूज किया, हमने आउटडोर में जाकर इसका कॉलिंग टेस्ट किया है, गेमिंग टेस्ट किया है, साउंड क्वालिटी को मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसको परचेस कर लिया या फिर 1500 रुपए के अंदर एक TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये एक वर्थ बाइंग TWS है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अगर आप देखेंगे तो इसका जो केस है वो थोड़ा आपको यूनिक साइड का तो मिलता है, बट थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का भी लुक प्रोवाइड करता है। हालांकि दिखने में ये अच्छा लगता है एंड केस का साइज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा पॉकेट का स्पेस आपका ज्यादा लेगा जब आप इसको कैरी करेंगे। बट ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ना केस का, वो आपको मैट फिनिश डिजाइन के साथ मिलता है एंड दो कलर वेरिएंट में ये TWS अवेलेबल है। दोनों में ही मैट फिनिश डिजाइन का यूज किया गया है। और मैट फिनिश है तो केस के ऊपर के साइड पे आपको स्क्रैचेस ऑलमोस्ट काफी कम देखने को मिलेगा। मैं इसको लास्ट 15 डेज से यूज करो। नीचे के साइड पे जहां पर हम टेबल के ऊपर ऐसे रखते हैं उस जगह को छोड़ के बाकी बॉडी में कहीं पर भी मुझे स्क्रैच ज्यादा देखने को नहीं मिला है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये काफी अच्छी बात है। ऊपर के साइड पे आपको OnePlus का लोगो मिलता है एंड सामने में आपको एक सिंगल LED लाइट मिलता है। ये जो LED लाइट है ना, जब आप केस की लीड को ओपन करते हैं तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है एंड जब आप लीड को क्लोज करते हैं तो ये केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली ये चीज अच्छा है। आजकल बजट प्राइस में बहुत सारे TWS में भाई ये चीज मिसिंग दिखाई दे रहा है। सिर्फ केस का ही बैटरी परसेंटेज आधा TWS इंडिकेट कर रहा है। नीचे के साइड पे आपको यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। कोई भी रीसेट बटन आपको केस के अंदर नहीं मिलता है। देन अगर आप केस की लीड को देखेंगे तो लीड का क्वालिटी, जो मैग्नेट यहाँ पर यूज किया गया, जो हिंज का मैकेनिज्म है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। सिंगल हैंडली आप इसको आराम से इस तरह से ओपन क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो रिसेंटली जो Oppo Inco Buds 3 Pro लॉन्च हुआ है, एग्जैक्टली सेम डिजाइन का आपको यहाँ पर मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो कुछ भी डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, बट डेफिनेटली काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसको कंटिन्यूअसली 4-5 घंटा भी यूज करके देखा, मेरे कान में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। इवन रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे यूज करते हैं तो आपके कान में बहुत सिक्योरली फिट होता है, तो आपके कान से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आपको यूज करना है, आप स्टूडेंट है, ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड करना पड़ता है, डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। साथ ही ईयरबड्स में भी यहाँ पर मैट फिनिश डिजाइन का यूज किया गया एंड IP55 का रेटिंग भी मिलता है, तो स्वेट वगैरह से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और इसमें एक्वा टच का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि अगर आपका हाथ थोड़ा भिगा हुआ है उस टाइम पे भी जो टच फंक्शन है वो प्रॉपर्ली काम करेगा। और स्टेम एरिया में ये जो हल्का सा डिजाइन आप देख रहे हैं, यहीं पे आपको टच सेंसर मिलता है। टच फंक्शन में देखेंगे तो सिंगल टैप से टच फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये 4 फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर जाके आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टच फंक्शन को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। लेफ्ट ईयरबड, राइट ईयरबड का अलग अलग भी आप यहाँ पर चूज करके रख सकते हैं। एंड एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि टच एंड होल्ड करके आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि राइट ईयरबड को लॉन्ग टच करके होल्ड करेंगे तो आप वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, लेफ्ट ईयरबड को लॉन्ग टैप करके होल्ड करके आप वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है। जब भी किसी भी TWS में हम वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, वो मैं स्पेसिफिकली वीडियो में मेंशन भी करता हूं इसलिए। तो ओवरऑल डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट में मुझे कोई इश्यूज नहीं लगा। एंड अगर बात करूं इसके कॉल क्वालिटी के बारे में, तो चलिए थोड़ा आउटडोर चलते हैं एंड देखते हैं कि प्रैक्टिकली आपको कैसा कॉल क्वालिटी मिलता है। तो हर बार की तरह हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हाईवे के पास में, एंड आज हमारे पास है OnePlus Nord Buds 3R। देखेंगे कि इसका कॉल क्वालिटी कैसा है, कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। बैकग्राउंड का आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट हो रहा है। चलिए देखते हैं कितना ये कैंसिल कर पाता है। तो अभी हमने स्विच कर लिया OnePlus Nord Buds 3R पे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको मिलेगा, कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है, कितना वॉइस पे ये फोकस रहता है। जब पीछे से गाड़ी वगैरह गुजर के जा रहा है उस टाइम पे क्या वॉइस डाउन हो रहा है, कितना फोकस है, सारा चीजें आईफोन की वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और जो कॉल है वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड करें ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि माइक का क्वालिटी कैसा है एंड कितना आवाज आपका क्लियरली उल्टा साइड में पहुंचा पाता है। और हर वीडियो में हम इस तरह से टेस्ट करते हैं। आई होप किस तरह का जो टेस्टिंग है वो आपको अच्छा लगता होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेकर आता है, तो प्लीज
साइड कॉल कर लीजिएगा। देखो जितने भी TWS होता है ना उसके दोनों साइड में ही माइक रहता है एंड मोस्टली कंपनियां जब अपनी स्पेक्स बताता है तो दोनों TWS का एक साथ में मिला के बताता है कि भाई 4 माइक का सपोर्ट मिलता है, 6 माइक का सपोर्ट मिलता है। बट वन प्लस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। वन प्लस ने मेंशन किया कि 2 माइक का ही सपोर्ट मिलता है, यानी कि एक एक ईयरबड्स में आपको इसमें 2 माइक का ही सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर क्वाड माइक का ही सपोर्ट मिलता है। बट अगर बात करो क्वालिटी के बारे में तो लास्ट 15 डेज से भी ऊपर मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा इनकमिंग आउटगोइंग कॉल इसके साथ लेके देखा है, मुझे 0 कंप्लेन मिला है। एक बार भी कोई कंप्लेन नहीं मिला कि भाई आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। इवन थोड़ा धीरे आवाज में भी बात करते हैं तब भी आपकी आवाज काफी क्लियरली उल्टा साइड में पहुंचाता है। तो डेफिनेटली इंडोर कॉलिंग के लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। एंड अगर आप आउटडोर में भी जाके देखेंगे जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया, उस टाइम पे भी नॉइस को बहुत अच्छे से कैंसिल करता है, वॉइस पे कंटिन्यूअसली फोकस रहता है। अगर 1500 रुपीज के हिसाब से देखेंगे तो मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट कॉल क्वालिटी के साथ आता है। बिल्कुल कॉलिंग के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं, चाहे आप इंडोर कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं या फिर आउटडोर कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। इस प्राइस के हिसाब से कमाल का क्वालिटी आपको इसके साथ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली कॉलिंग मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉलिंग के लिए यूज करना है तो कंटिन्यूअसली कॉलिंग के लिए आप इसको 7 घंटा तक यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। एंड म्यूजिक के लिए यूज करेंगे तो सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप 12 घंटा तक यूज कर सकते हैं। केस मिला के आप 54 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली चेक करने के लिए 60% वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था, तो कंटिन्यूअसली 8 घंटा प्ले होने के बाद भी 40% चार्ज बचा हुआ था। तो भाई इनसेन बैटरी बैकअप आपको यहां पर मिलता है। बैटरी बैकअप से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगा। एंड सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पे आप 8 घंटा तक केस मिला के यूज कर सकते हैं। तो बैटरी बैकअप भाई जबरदस्त है। एंड कनेक्टिविटी में देखेंगे तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रूम में फोन रखा हुआ है, आप बाहर जाके यूज करें, बीच में 1-2 ऑब्स्टेकल्स है, दूसरे तीसरे रूम में जाके यूज करें, तब भी ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहता है। एंड जैसे आप केस की लीड को ओपन करते हैं बहुत फास्ट आपके मोबाइल से कनेक्ट भी हो जाता है। इसके अलावा डुअल पेयरिंग का सपोर्ट इसे मिलता है, तो 2 डिवाइस के साथ एक साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। मैं एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ ही एक साथ में कनेक्ट करके यूज करा था, सिमलेस एक्सपीरियंस मुझे मिला है, कोई दिक्कत नहीं लगा। साथ ही गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको मिलता है एंड आपको हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है। और ये जो हे मेलोडी ऐप है ना वो एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में ही प्रॉपर्ली काम करता है, तो बिल्कुल बिना दिक्कत का आप यूज कर सकते हैं आईफोन के साथ भी। अगर ऐप के फंक्शन के बारे में बात करूं तो जैसे भी आपको ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यहां पर केस का एंड ईयरबड्स का सेपरेट बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। देन आपको यहां पर ऑडियो इफेक्ट के अंदर साउंड मास्टर EQ का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको 3 अलग अलग EQ मिलेगा। आप चेंज करके खुद के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इवन आप कस्टमाइज करके खुद क्रिएट करना चाहते हैं EQ तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। देन आपको यहां पर गेम मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। डुअल कनेक्शन जो फीचर्स है उसको भी आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन फाइंड माय ईयरबड्स का ऑप्शन मिलता है। मोर सेटिंग्स के अंदर आपको अलर्ट साउंड वॉल्यूम का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है या फिर नोटिफिकेशन वगैरह का जो आवाज आप सुनते हैं उसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली काफी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलता है। एंड देन ईयरबड्स कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो टच फंक्शन है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बात किया। एंड अबाउट ऑप्शन के अंदर कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐप जो है वो काफी परफेक्टली काम करता है। एंड चाहे आप किसी ब्रांड का मोबाइल यूज करते हैं हर फोन में ये जो ऐप है वो काम करेगा। एंड अगर आप वन प्लस का फोन यूज करते हैं तब तो आपको ऐप को इंस्टॉल करने का ही जरूरत नहीं है, आप ब्लूटूथ सेटिंग से ही सारा चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और वन प्लस का कोई लेटेस्ट फोन अगर आपके पास है, यानी कि वन प्लस 11 के बाद से जितना भी फोन लॉन्च हुआ है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी मिल जाएगा, जैसे कि AI ट्रांसलेट का सपोर्ट मिल जाएगा, 3D स्पेशल ऑडियो का फंक्शन मिल जाएगा, या फिर जो टैप टू टेक का फंक्शन है ना, यानी कि कैमरा ओपन करके आप डबल टैप करेंगे ईयरबड में तो आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। उन सारे फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं वन प्लस के लेटेस्ट फोन के साथ। तो वन प्लस यूजर को इन सारे फीचर्स का एडवांटेज तो मिलेगा, बट बाकी जितने भी फंक्शन है वो हर फोन में प्रॉपर्ली काम करता है। एंड अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में तो देखो 12.4 mm के डायनामिक ड्राइवर का यहाँ पर यूज किया गया है। टाइटेनाइज ड्राइवर कुछ ऐसा कंपनी ने मेंशन भी किया है, बट हमें फर्क पड़ता है आउटपुट से, जो कि मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। जो बेस है वो थोड़ा सा हेवियर साइड पे तो मिलता है, बट सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई एक्स्ट्रा बेस आपको यहाँ पर मिलता है जो कि वोकल्स या फिर ट्रबल के पार्ट को दबाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड जो वोकल्स है, जो ट्रबल का पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई 1500 रुपए का TWS में यूज करो। डेफिनेटली एक रिच प्रीमियम क्वालिटी का साउंड आपको इतने बजट प्राइस के अंदर मिलता है। एंड मैं जरूर कहूंगा कि 1500 रुपए के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट TWS है, अगर आप स्पेशली साउंड क्वालिटी के लिए देख रहे हैं। और हे मेलोडी ऐप के अंदर आपको 3 अलग अलग EQ भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा बेस
बेस चाहिए तो आप बेस EQ को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्लासिकल टाइप का, रोमांटिक टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद कर, तो आप सेरेनिटी करके जो EQ है उसको भी यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली मैं बैलेंस EQ के साथ ही यूज कर रहा था एंड उसी में जो एक्सपीरियंस है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो डेफिनेटली 1500-1600 रुपए प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा एक जबरदस्त ऑप्शन है एंड बिल्कुल आप साउंड क्वालिटी के लिए इसको परचेस कर सकते हैं। देखो कंपनी क्लेम करते हैं 47 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट आपको इस TWS से मिलता है, बट जब हमने गेमिंग टेस्ट किया तो हमें थोड़ा सा ज्यादा ही लेटेंसी फील हुआ। जब हम ट्रिगर दबा रहे थे तो उस टाइम पे इमीडिएटली साउंड नहीं आ रहा था, ट्रिगर छोड़ने के बाद जाके साउंड जो वो आ रहा था सुनने को। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर आप अदर कंपनी का कोई भी फोन यूज करते हैं तो थोड़ा सा लेटेंसी आपको फील होगा, बट अगर आप OnePlus का फोन यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपको लेटेंसी और भी कम फील हो। मेरे पास OnePlus का कोई फोन नहीं है तो मैं OnePlus के साथ तो चेक नहीं कर पाया, बट अगर आपके पास OnePlus का फोन है, आप गेमिंग के लिए इस TWS को यूज कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस आपको मिला है प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले, साथ ही और भी बहुत से यूजर को पता चले जो कि गेमिंग के लिए इस TWS को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। बट हाँ, अदर ब्रांड्स के फोन में आपको लेटेंसी थोड़ा ज्यादा फील होगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मैंने सारा चीजें आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअली एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलेगा जब आप इन TWS को परचेस करेंगे। तो देखो प्राइस का ही सारा खेल है, प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। तो करंटली जिस प्राइस में अवेलेबल है 1500 से 1600 रुपए प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा कि OnePlus Nord Buds 3R एक कमाल का TWS है। स्पेशली जो साउंड क्वालिटी है, जो बैटरी बैकअप है, जो कंफर्ट है इस TWS का वो बहुत अच्छा है, साथ ही जो कॉलिंग क्वालिटी का एक्सपीरियंस है वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो बिल्कुल इस प्राइस में एक ऑब्वियस चॉइस बन जाता है एंड साथ ही जो हेमिलिटी ऐप का सपोर्ट मिलता है वो भी प्रॉपर्ली काम करता है, आईफोन एंड्रॉइड हर जगह पे प्रॉपर्ली काम करता है। तो बिल्कुल आप इस TWS के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि Amazon पे ना ये जो OnePlus Nord Buds 3 है ये 1700 रुपए का मिल रहा है। तो देखो अगर आपको 200 रुपया या फिर 100 रुपए के डिफरेंस में ये OnePlus Nord Buds 3 मिलता है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप इस Nord Buds 3 के साथ जाओ, बिकॉज इसमें आपको ANC का सपोर्ट मिलेगा, जो ईयरबड्स का डिजाइन है, जो केस का डिजाइन है वो भी थोड़ा सा बेटर मिलता है एंड जो साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें आपको थोड़ा और ज्यादा रिफाइंड, थोड़ा और बेटर मिलता है। तो सिर्फ 100-200 रुपए स्पेंड करके जो अपग्रेड आपको इस TWS के साथ मिलेगा वो ज्यादा वर्थ अपग्रेड होगा। बट डेफिनेटली अगर आपका बजट टाइट है और आपको 1500-1600 रुपए के अंदर Nord Buds 3R मिल रहा है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा TWS है। बट अगर आपको ये 1800 रुपए का मिल रहा है उस टाइम पे मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें आपको ANC का सपोर्ट नहीं मिलता है। इस प्राइस में बहुत से TWS आपको मिलेगा जो कि ANC के साथ आता है। तो किस प्राइस में आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने सारा सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर दिया और इन दोनों ही TWS का Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली Amazon ऐप ओपन हो जाएगा एंड आप वहीं से जाके इसको परचेस कर सकते हैं या फिर करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं। और इस Nord Buds 3 का भी ऐसा ही डिटेल वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो एक सब्सक्राइबर जोड़ते जोड़ते हम 70K तक पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो हम 100K तक भी पहुंच जाएंगे। तो प्लीज भाई रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराओ ताकि हम जल्दी से 100K तक पहुंच जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए आई होप कि सब्सक्राइब आपने किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।